हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्यूचर क्लास। आज आइए हम पढ़ते हैं संस्कृत। संस्कृत में आज हम कुछ धातु रूप लिखना सीखेंगे। हमने धातु रूप लिखना बता दिया था, लट लकार, ठीक है, लिट लकार और लंग लकार, ये सब इसका रूप हमने लिखना बता दिया था। बच गया था लोट लकार और विधिलिंग। लोट लकार और विधिलिंग में धातु रूप कैसे चलता है, ठीक है, इसका ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप लोग को आज हम बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ये ट्रिक है, ये भी ट्रिक है लिखने का, किसका, धातु रूप लिखने का। लोट लकार में धातु रूप कैसे चलेगा और लिट लकार विधिलिंग में धातु रूप कैसे चलता है, ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। लोट लकार मीन्स होता है अनुज्ञा, जिसमें आज्ञा लिया जाता है, अनुज्ञा, ठीक है। जैसे तुम पढ़ो, तुम जाओ, वह खेलें, ठीक है, मैं पानी पीऊं, ठीक है, इसमें अनुज्ञा होता है। इसमें रूप कैसे चलता है, तो तू ताम अंतु अह तम ता आमी आओ आम, ठीक है। आमी आओ आम, आमी आओ आम, इसमें अनुज्ञा में लोट लकार में रूप चलता है। देखिए ये कक्षा 6 का बुक है, इसमें बहुत सारा धातु रूप लिखने के लिए दिया हुआ है। आप लोग इससे प्रैक्टिस कीजिएगा। और लिखते कैसे हैं आइए हम बताते हैं, ठीक है। देखो लिखना है हमें क्या, पठ। पठ मीन्स क्या होता है, पढ़ना। पठ मीन्स होता है पढ़ना, पठ मीन्स पढ़ना। इसका धातु रूप लिखना है किसमें, लोट लकार में। तो देखो एक वचन मध्य प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या है, टू है। बस कुछ नहीं करना है, पठ में टू जोड़ देना है, ऐसे पठ टू, पठ टू, ठीक है, पठ टू। फिर द्विवचन में पठताम, पठताम, पठताम जोड़ देना है। फिर बहुवचन में पठंतु, पठंतु, पठंतु जोड़ देना है, पठंतु, ठीक है। टू ताम अंतु हो गया। देखो टू ताम अंतु, लास्ट में क्या जुड़ा है, टू ताम अंतु, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, क्या जाएगा, केवल पठ, पठ, पठतम, पठतम, ठीक है, पठतम। फिर पठत, क्या होगा, पठत, पठत, केवल ता जोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्रिया धातु में क्या है, ये प्रत्यय जोड़कर अ तम त प्रत्यय जोड़कर हम लोट लकार में के मध्यम पुरुष में लिख सकते हैं। वैसे ही उत्तम पुरुष में लिख सकते हैं आनी आओ आम जोड़कर। जैसे पठानी, क्या होगा, पठानी, आनी जोड़ दो, पठानी। पठाओ, पठाओ, फिर पठाम, पठाम, ठीक है, ये धातु रूप हो गया। पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम, पठ का धातु रूप है। इसका ट्रिक है तू ता अंतु अ तम त आनी आओ आम, याद रखिएगा, ठीक है, यह हमेशा याद रखिएगा। धातु रूप इसी से हम लिख सकते हैं, किसका, लोट लकार, अनुज्ञा का, ठीक है। अब आता है कौन सा, विधिलिंग। तो विधिलिंग में कैसे रूप चलता है पठ का, देखो एत एताम एयु, ए एतम एत, एयम एयु एम, क्या होता है, एत एताम एयु। आप बोलिए, पहले संस्कृत बोलिए, बोलिएगा तभी समझ में आएगा। एत एताम एयु, एत एताम एयु, ए एतम एत, एयम एयु एम। इसी को, इस प्रत्यय है, इसको लास्ट में जोड़ दो, ठीक है, धातु में जोड़ दो, पठ, पठ धातु में जोड़ते हैं तो पठेत हो जाएगा। क्या होगा, एत जोड़ोगे तो पठेत नहीं होगा, पठेत हो जाएगा। देखो पठेत होगा, पठेत, पठेत। फिर पठताम, पठताम, पठताम जोड़ दो, एताम, एताम जोड़ गया, पठताम, पठेयु, 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 ठीक है, पठेयु। फिर पठेत, कैसे, पठे,
पठेत, एक केवल ए जोड़ना है तो पठे, पठे, ठीक है। फिर पठेतम, 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 देखो धातु रूप जोड़ने पे कैसे ये रूप चेंज हो रहा है, पठे ए एतम, तो पठेतम, पठेत, इसमें क्या होगा, पठेत, पठेत, केवल पठेत, पठेत। फिर पठ्यम, इसमें चलेगा पठ्यम, पठ्यम। फिर पठेव, पठेव कैसे होगा, पठेव, ठीक है। एयम एव एम होता है ना, तो इसमें एयम जोड़ेंगे जब पठ में तो पठ्यम हो जाएगा, एव जोड़ेंगे पठ में तो पठेव हो जाएगा, फिर एम जोड़ेंगे तो पठेम हो जाएगा, क्या होगा, पठेम, पठेम। तो ये धातु रूप हो गया पट का, किसका, विधिलिंग में, विधिलिंग चाहिए, चाहिए या प्रार्थना के अर्थ में, ठीक है। जरूरत हो कोई चीज, देखो यह प्रार्थना, प्रार्थना इंपरेटिव सेंटेंस में, हम इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं ना, वैसे ही है, प्रार्थना चाहिए के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। तो विधिलिंग में पठ का रूप चलता है पठेत, पठेताम, पठेयो, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। वैसे ही गच्छ का चलेगा गच्छेत, गच्छताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, एत, एताम, एयु, एतम, एत, एयम, एयो, एम। एग्जाम में पूछता है कि विधिलिंग के मध्यम पुरुष के एक वचन में पठ का कौन सा रूप होता है, तो पठे, ठीक है। विधिलिंग के उत्तम पुरुष के बहुवचन में कौन सा रूप होगा पठ का, तो पठेम। एग्जाम में आता है 1 नंबर का क्वेश्चन, तो आप लोग अगर इसको याद रखिएगा तो मतलब एग्जाम में 2 नंबर तो पक्का हो जाएगा, क्योंकि धातु रूप पूछता है कि पठ का बताइए लोट लकार में मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या रूप होगा, तो पठेतम, पठेतम। देखो द्विवचन में क्या है, मध्यम पुरुष के द्विवचन में तम है, तो तम जोड़ दो पठ में, पठतम, ठीक है। तो ये धातु हो गया पठ का, लोट लकार में पठतु, पठताम, पठंतु, मध्यम पुरुष में पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम, पठेत। विधिलिंग में क्या होगा, पठेत, पठेताम, पठेयो, पठे, पठतम, पठेत, पठेयम, पठेयो, पठेम। तो आप लोग बस इसको याद रखिएगा बच्चों, इसको याद रखिएगा तो आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा एग्जाम में। ऐसे धातु रूप पूछा जाता है। अब आइए हम देखते हैं हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। देखो इसमें लिखा है तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, ठीक है, तुम पढ़ो। यह क्या किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तुम पढ़ो। तो इसमें किस में आएगा, लोट लकार में आएगा, ठीक है। तो लोट लकार में आएगा तो तुम का क्या होता है, तुम का क्या होता है, त्वम, क्या होगा, त्वम, त्वम पढ़ो, पढ़ो, त्वम पढ़, तुम का त्वम होता है। त्वम कौन सा रूप है, किस वचन में है, एक वचन में है, इसमें मध्यम पुरुष में आता है। प्रथम पुरुष में स तौ ते, स तौ ते, ठीक है। त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम आता है, अहम, अवाम, वयम। सह तौते, सह तौते, सह तौते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम होता है। तो त्वम मध्यम पुरुष में है, एक वचन में है, तो हम इसका रूप लगाएंगे, इसका रूप लगाएंगे आह का, तो क्या हो जाएगा, तुम पढ़ो, तो त्वम पठ, क्या होगा, त्वम पठ, केवल पठ, त्वम पठ। फिर से तुम जाओ, तुम जाओ को त्वम, त्वम। अब बताओ, अब बताइए आप लोग क्या होगा, तुम जाओ। जाओ का क्या होता है, जाना का, गच, गच होता है ना, गच, हाँ गच होता है जाना, गम, गच मतलब जाना। तो जाओ इसका रूप त्वम, त्वम यहाँ पे आ रहा है मध्यम पुरुष एक वचन में, पहले में आता है स तौ ते,
त्वम, यूयम, यूयम, अहम, अवाम, वयम होता है। तो त्वम किस में आता है? मध्यम पुरुष के एक वचन में। तो त्वम केवल गच्छ होगा। अनुज्ञा में देखो, अनुज्ञा में कौन सा? अनुज्ञा ही तो है, तुम जाओ, ऑर्डर दे रहा है ना, तुम जाओ, तुम आओ, ठीक है, तुम जाओ। तो त्वम गच्छ, त्वम गच्छ, केवल त्वम गच्छ। हम लोग खेलें, हम लोग, तो हम लोग का संस्कृत क्या होता है? अहम, अवाम, वयम, ठीक है, अहम, अवाम, वयम। तो हम लोग का होता है वयम, वयम, वयम क्या होगा? वयम, खेलें, खेलें। देखो वयम किसमें होता है? वयम होता है बहुवचन में। बहुवचन उत्तम पुरुष, बहुवचन उत्तम पुरुष में आता है वयम। और वयम, इस वयम के जगह पे इसमें क्या है? आम जोड़ना है हमें। क्रिया जो धातु रूप चलता है उसमें क्या जोड़ना है? आम जोड़ना है। तो आम जोड़ना है। खेलना क्या होता है? क्रीडंती, क्रीडत, क्रीडत मतलब खेलना होता है, क्रीड, ठीक है। तो क्रीड का जो रूप होता है वो क्रीडाम हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग खेलें, तो वयम क्रीडाम क्या होगा? वयम क्रीडाम। देखो यहाँ पे आम जोड़ना है, इसमें लोट लकार अनुज्ञा है, तो यहाँ पे क्या होगा? क्रीडाम, क्रीडाम, वयम क्रीडाम। समझ में आया? मैं पानी पीऊं, मैं पानी पीऊं, तो क्या होगा? अहम, 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 अहम किस में आता है? बताओ, एक वचन में आता है कि नहीं आता है? एक वचन में आता है। उत्तम पुरुष के एक वचन में आता है अहम। उत्तम पुरुष के एक वचन में अहम होता है, अहम। पानी का संस्कृत क्या होता है? जलम। पानी का संस्कृत जलम या जल, तो जलम लिख दीजिए यहाँ पे, जलम, अहम जलम। पीऊं, पीऊं, पीना क्या होता है? पीब, पीब मतलब पीना, पीब, पीब मतलब पीना। तो पीऊं, पीऊं का यहाँ पे कौन सा रूप लगेगा? तो यह कौन तय करता है? अहम, कर्ता तय करता है ना। कर्ता कौन सा है इसमें? मैं। तो मैं के अनुसार ही क्रिया लगता है, ठीक है। क्रिया, किसी कोई क्रिया लगेगा तो वो कर्ता के अनुसार ही होता है। तो अहम, अहम, अहम किसमें आता है? एक वचन उत्तम पुरुष में आनी है। तो अहम जलम क्या होगा? पिबानी, पिबानी, अहम जलम क्या होता है? पीबियम होगा? नहीं, यह प्रार्थना चाहिए के अर्थ में नहीं होता है। प्रार्थना चाहिए, मैं पानी पीऊं, तो अहम जलम पिबानी, पीबानी होगा, पीबानी, अहम जलम पिबानी, मैं पानी पीऊं। तुम्हें जाना चाहिए, देखो चाहिए का अर्थ में है तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए। तो इस अर्थ में हम विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। तो विधिलिंग का प्रयोग कैसे करेंगे? तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। तो इसका संस्कृत क्या होगा? संस्कृत कैसे चेंज करेंगे? तुम्हें की क्या होता है? तुम्हें का होता है त्वम, त्वम, ठीक है, त्वम। त्वम, जाना का होता है गच्छ, ठीक है। जाना का अर्थ होता है गच्छ, जाना चाहिए, गच्छ, गच्छ मतलब जाना। तो गच्छ का कौन सा रूप लगेगा? देखो मध्यम पुरुष के एक वचन में त्वम आता है, मध्यम पुरुष के एक वचन में त्वम आता है। वैसे ही विधिलिंग में मध्यम पुरुष के एक वचन में एक जोड़ना है, ए जोड़ना है, गच्छ में ए जोड़ना है। तो गच्छे, तुम्हें जाना चाहिए, त्वम गच्छे, क्या होगा? गच्छे, त्वम गच्छे। हमें पानी पीना चाहिए, हमें पानी पीना चाहिए। तो इसका क्या होगा? हमें अहम, अहम जलम, अहम जलम, ठीक है। अहम मतलब मैं चाहे हम के अर्थ में आता है, ठीक है। तो अहम, अहम जलम, पानी क्या होता है? जलम, जलम, अहम जलम, ठीक है। पीना चाहिए, पीना, पीना का होता है पीब। तो पीब का कौन सा रूप होगा? यहाँ पे देखो एयम, एयम जो ना है, अहम किस में आता है? अहम, अवाम, वयम होता है। तो अहम किस में आएगा? एक वचन में, उत्तम पुरुष में। तो हमें पानी पीना चाहिए, अहम जलम पीबियम, क्या होगा? पीबियम, पी
व्यम पीबियम, अहम जलम पीबियम, अहम जलम पीबियम। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें का क्या होता है? त्वम, 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 त्वम विद्यालयम, त्वम विद्यालयम। स्कूल का विद्यालयम होता है विद्यालयम, विद्यालयम, त्वम विद्यालयम, त्वम विद्यालयम, त्वम विद्यालयम, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। त्वम, त्वम जो है वो किसमें है? मध्यम पुरुष के एक वचन में है, तो तुम्हें का होता है त्वम, स्कूल का होता है विद्यालयम, और जाना का होता है गच्छ। तो कौन सा रूप लगेगा त्वम के साथ? तो ए लगेगा, ए जोड़ना है। एक वचन में ए है, जैसे पठे है, वैसे ही त्वम विद्यालयम गच्छे, त्वम विद्यालयम गच्छे, मतलब हम तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, त्वम विद्यालयम गच्छे। ठीक है, देखो आज बारिश, आज बारिश क्या? आज बारिश हो सकती है, होना, हो सकती है। होना का अर्थ, होना का संस्कृत होता है भवेत, भव, भव मतलब होना। ठीक है, आज का होता है अद्य, अद्य, आज का संस्कृत क्या होगा? अद्य, अद्य मीन्स आज। ठीक है, तो अद्य बारिश का क्या होता है? वृष्टि, क्या होता है? वृष्टि, आद्य वृष्टि हो सकती है, तो हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, क्या संभावना है कि आज बारिश हो सकती है? ये भी विधिलिंग का रूप ही है, विधिलिंग में आता है। तो विधिलिंग के क्वेश्चन में क्या है? एक ही वचन है, आज बारिश हो सकती है, तो आद्य वृष्टि भवेत, क्या होगा? भवेत, भव मीन्स होना होता है, भवेत, आज बारिश हो सकती है तो भवेत, आद्य वृष्टि भवेत। तो देखिए हिंदी से संस्कृत चेंज करना बहुत ही आसान है जब आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये जो रूप होता है, ये ट्रिक है रूप लिखने का। किसी भी रूप को आप लिख सकते हो, जैसे गच्छ का तो गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाओ, गच्छाम। गच्छ का लिखना है तो गच्छ का लिख लीजिए, लिख का लिखना है तो लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखाने, लिखाओ, लिखाम। जैसे हमने वहां पे पठ, पठ का लिखा है, पठ मीन्स पढ़ना, तो पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम, पठ का हो गया। ठीक है, वैसे ही लिख का रूप लिखना है, लिख का, लिख, लिख मतलब लिखना, तो लिख क्या होगा? लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाओ, लिखम। वैसे ही इसमें विधिलिंग में चलेगा, बस जोड़ देना है, लिखेत। ठीक है, एक जोड़ देना है, एताम जोड़ देना है लास्ट में, तो लिखेत, लिखताम, लिखेयु, लिखे, लिखेतम, लिखेत, लिखयम, लिखेव, लिखेम। ठीक है, तो ऐसे आप लोग जोड़ के लिख सकते हैं, बल्कि इसको आप लोग को याद होना चाहिए कि लोट लकार में जो ट्रिक है वो धातु का जो प्रत्यय जोड़ना है वो क्या होता है? तो ताम अंतु, तो ताम अंतु अह तम त आनी आओ आम, तो ताम अंतु अह तम त आनी आओ आम। बस इतना याद रखिए, तो ताम अंतु अह तम त आनी आओ आम। और विधिलिंग में कैसे? एक, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम, ऐसा रूप होता है इसमें, एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम। ठीक है, तो ये आज का संस्कृत था। इसमें दो चीज हमने पढ़ा, लोट लकार और विधिलिंग। उसका ये ट्रांसलेशन भी देखा हमने, हिंदी से संस्कृत कैसे बनाते हैं, हिंदी से संस्कृत हम कैसे बनाए, ये भी हमने देखा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।